नमस्कार दोस्तों, ब्रोजो शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे आज एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रेकआउट देख के ही क्या आप बाई बटन दबा देते हैं? चार्ट पर एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर गया और आपने सोचा बस अब तो मार्केट रॉकेट बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने एंट्री ली, मार्केट धड़ाम से नीचे, आपका स्टॉप लॉस हिट और फिर मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर हाँ, तो अभिनंदन, आप स्मार्ट मनी या ऑपरेटर्स के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक 10 मिनट का मास्टर क्लास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑपरेटर्स आपको बेवकूफ़ बनाता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, और सबसे ज़रूरी, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ब्रेकआउट असली है और कौन सा नकली। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ अगली बार आप ऑपरेटर को ट्रैप करेंगे, ऑपरेटर आपको नहीं। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फेक ब्रेकआउट होता क्या है। देखिए, मार्केट में दो तरह का लोग हैं। एक है आप और मैं, यानी रिटेलर्स, और दूसरा है इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर्स, जिनके पास हजारों करोड़ों रुपया है। ऑपरेटर्स को माल खरीदने के लिए क्या चाहिए? उन्हें चाहिए सेलर्स। जब तक आप बेचेंगे नहीं, वो खरीदेंगे कैसे? इसीलिए वो चार्ट पर ऐसा पैटर्न बनाता है कि आपको लगे मार्केट ऊपर जाने वाला है। जब एक रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो सारे रिटेलर्स, टेलीग्राम ग्रुप्स और न्यूज़ चैनल चिल्लाने लगता है, ब्रेकआउट हो गया, बाई करो, बाई करो। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं, ठीक उसी वक्त ऑपरेटर्स अपना माल बेच रहा होता है, या फिर अगर उन्हें बाई करना है तो वो पहले मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाता है ताकि लिक्विडिटी क्रिएट हो, और फिर धड़ाम से नीचे गिरा देता है आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए। इसे टेक्निकल भाषा में बुल ट्रैप कहा जाता है। सोचिए, अगर सब लोग एक ही जगह पर बाई करेंगे तो प्रॉफिट किसका होगा? शेयर मार्केट जीरो सम गेम है, किसी के नुकसान से ही किसी का प्रॉफिट होता है। आज हम सीखेंगे कि भीड़ के हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ में अलग सोचना है। तो अब आते हैं मेन स्ट्रेटजी पर। असली ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में फ़र्क कैसे पता करें? इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1, कैंडल क्लोजिंग और विक्स। जब भी कोई कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर जाए, तुरंत ट्रेड मत लो, वेट करो। क्या उस कैंडल ने प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज दिया है? अगर कैंडल के ऊपर लंबी विक है, शैडो है, इसका मतलब है ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, सेलर्स वहाँ एक्टिव है। ये पहली संकेत है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी चाहिए, लंबी पूंछ नहीं। रूल नंबर 2, वॉल्यूम का खेल। प्राइस झूठ बोल सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। जब ब्रेकआउट हो रहा है तो नीचे वॉल्यूम बार को देखो। क्या वॉल्यूम पिछले 10-15 कैंडल्स से ज़्यादा है? अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि बड़ी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है। ये स्मार्ट मनी का गेम नहीं है, ये सिर्फ रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है। रियल ब्रेकआउट में हमेशा वॉल्यूम में स्पाइक होना चाहिए। रूल नंबर 3, रीटेस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी चलती ट्रेंड में नहीं चढ़ती। जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तो उसे ऊपर जाने दो, पीछे मत भागो। अगर ब्रेकआउट सच्चा है तो प्राइस एक बार नीचे आएगा उस लेवल को रिटेस्ट करने। जब प्राइस वापस उसी लेवल पर आता है और वहाँ से बुलिश कैंडल जैसे हैमर या इनगल्फिंग बनाता है, तब हमें एंट्री लेना है। फेक ब्रेकआउट में क्या होता है? प्राइस टूटता है और सीधा नीचे आ जाता है, रिटेस्ट में कोई बुलिश साइन नहीं मिलता। तो आज से कसम खा लो, नो रिटेस्ट नो ट्रेड। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ब्रोजो भाई, कभी कभी मार्केट बिना रिटेस्ट किए ही भाग जाता है, तब क्या करें? देखिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। एक ट्रेड मिस होगा, दूसरा मिलेगा,
लेकिन अगर कैपिटल ख़त्म हो गया तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। प्रो टिप नंबर 1, टाइम फ्रेम। छोटा टाइम फ्रेम पर जैसे 1 मिनट या 5 मिनट बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, वहाँ फेक ब्रेकआउट ज़्यादा होता है। कम से कम 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट देखो ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए। प्रो टिप नंबर 2, स्टॉप लॉस हंटिंग से बचो। अपना स्टॉप लॉस एकदम लॉजिकल पोजीशन में रखो। जहां आपने एंट्री ली है उसके पिछले स्विंग लो के थोड़े नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 ना हो तब तक ट्रेड मत लो। याद रखना, कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? 1, फोमो में आकर ट्रेड नहीं लेना है। 2, वॉल्यूम चेक करना है। 3, रीटेस्ट और कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है। मार्केट में धैर्य ही, मार्केट में पेशेंस ही पैसा बनाता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो मार्केट आपको पानिश करेगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपका लास्ट लॉस क्यों हुआ था? क्या वो फेक ब्रेकआउट था या कुछ और? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा और आपको सोल्यूशन दूंगा। अगर ये मास्टर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल स्ट्रेटजीज के लिए ब्रोजो शेयर मार्केट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए।